मुद्दा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब निर्णायक मोड़ पर है। 13 मई को जस्टिस संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति के बाद इस केस को जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया था। 15 मई को हुई पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 3 मुख्य मुद्दों पर बहस सुनने की बात कही थी और अब वही 3 सवाल पूरे मामले की दिशा तय करेंगे। इस पूरे मामले में अभी शेख मनोज सिंघवी के जरिए और कपिल सिब्बल के जरिए से जो दलीलें दी गई उसमें खास तौर से ये कहा गया कि अगर प्रोटेक्टेड मोनूमेंट को जिस तरीके से इस वक्फ एक्ट में रखा गया है कि अगर उसको प्रोटेक्टेड और आसार कदीमा यानी ASI के तहत एक्ट से गवर्न किया जाएगा तो फिर वो वक्फ एक्ट तुरंत नहीं रहेगा। कलेक्टर को लेकर वक्फ बाय यूज़र के मामले में साफ तौर पर ये बहस देखी गई कि किस तरीके से कलेक्टर अगर सरकार के साथ वक्फ संपत्ति का विवाद होता है तो कलेक्टर खुद ही अपने केस में जज बन जाएगा और ये जो पूरा अधिकार है वो कहीं ना कहीं जस्टिस का जो अधिकार है उसका कहीं ना कहीं हनन करता है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान 3 बड़े मुद्दे उभर कर आए। पहला, वक्फ बाय यूजर यानी बिना दस्तावेजों के भी लंबे समय से धार्मिक उपयोग में आ रही संपत्तियों को वक्फ मानने का प्रावधान। दूसरा, वक्फ संस्थाओं की संरचना जिसमें याचिकाकर्ताओं की मांग है कि वक्फ बोर्डों में सिर्फ मुस्लिम सदस्य ही हों। और तीसरा, कलेक्टर की जांच। अगर किसी संपत्ति पर कलेक्टर को सरकारी होने का शक हो तो जांच पूरी होने तक वो वक्फ नहीं मानी जाएगी। और इस सुनवाई में सबसे अहम रहा वक्फ बाय यूजर। खास बातें यही रही हैं जिनके ऊपर पहले रोक लगा दी गई थी कि वक्फ बाय यूज़र को जो है अभी टच नहीं किया जाएगा, तो वो तो इंतरिम स्टे लागू है। लेकिन आज जो इम्पोर्टेंट बहस हुई है वो यही हुई है कि अगर काउंसिल के अंदर आप जो है 12 मेंबर जो है नॉन मुस्लिम उसमें रख देंगे तो किस तरह से आप जो है एक रिलीजियस जो मुस्लिम रिलीजियस एंडोमेंट बॉडी है आप उसको किस तरह से रन करेंगे। और पहले जहाँ उस बॉडी के अंदर इलेक्टेड लोग हुआ करते थे वो अब जो है नॉमिनेटेड होंगे गवर्नमेंट से, तो वो जो है पूरी तरीके से सरकार की मंशा पर और उसकी नीयत पर सवाल उठाते हैं। इसी बात को कोर्ट के अंदर रखा गया कि वक्फ बाय यूज़र जो है जो पुराना एक्ट था उसके अंदर 3R का जो सेक्शन रखा गया था वो इसीलिए रखा गया था कि जो पुराने मोनूमेंट हैं, पुरानी वक्फ की जायदादें हैं, मस्जिद हैं, जामा मस्जिद है, जो इस तरह के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसी भी तरह से जो है वो वक्फ मानी जाएंगी क्योंकि वो अपने यूज़ से मानी जाएंगी कि कब से वो यूज़ होती आ रही हैं। इसका प्रोविज़न इसीलिए रखा गया था कि ज़्यादा डिस्प्यूटेड ना हो उन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो है सिर्फ वर्बली किसी को वक्फ कर दिया है तो उसे वक्फ माना गया उसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने केंद्र सरकार के कानून को समुदाय के धार्मिक अधिकारों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत अगर वक्फ संपत्ति को हटा दिया जाए या छीन लिया जाए तो मुसलमान वहां जाकर प्रार्थना भी नहीं कर सकते, जिससे उनके धर्म का पालन करने का अधिकार सीधे तौर पर प्रभावित होता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि वक्फ बाय यूजर को खत्म करना एक गंभीर हमला है क्योंकि ये संपत्तियां ईश्वर को समर्पित मानी जाती हैं और उन्हें कभी भी रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन अब केवल वे ही वक्फ मान्य होंगे जो रजिस्टर्ड है, जिससे सैकड़ों वर्षों से चली आ रही वक्फ संपत्तियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। एक इंस्टीट्यूशन है मस्जिद, उसके बारे में जब कपिल सिब्बल साहब ने बात की तो उन्होंने ये बताया कि मस्जिद जो है मस्जिद में चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता और ये बिल्कुल नेचुरल बात है कि वहाँ चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता मंदिर की तरह, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपसी कंट्रीब्यूशन से या कलेक्शन से जो है उसका मैनेजमेंट रन किया जाता है। तो उसके ऊपर फिर गवई साहब ने, चीफ ने ये बात कहा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कि मंदिरों के अंदर हम देखते हैं जाते हैं तो वहाँ तो खजुराहो की बात इसीलिए आई कि जो जैसे मोनूमेंट है जामा मस्जिद में हो रही है, तो अगर अभी वक्फ बाय यूजर को स्टॉप कर लिया जाता है तो अगर कोई भी एक छोटा सा आदमी भी ऑब्जेक्शन कर देता है वक्फ बाय यूजर की प्रॉपर्टी के ऊपर तो वहां पहले ही दिन से उसे वक्फ ट्रीट नहीं किया जाएगा। एक कलेक्टर उसमें इंक्वायरी करेगा, कलेक्टर लेवल का ऑफिसर, तो आप जो ऑलरेडी CEO है वो भी उससे बड़ा ऑफिसर हुआ करता है, जो CEO होता है वो ADM लेवल का ऑफिसर होता है। आप उससे इंक्वायरी कराने के बजाय एक लोअर लेवल के ऑफिसर से आप वो करा रहे हैं इंक्वायरी उसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह मंदिरों, चर्चों और गुरुद्वारे के प्रबंधन में सिर्फ संबंधित धर्म के लोग होते हैं, वैसे ही वक्फ संस्थाओं में भी सिर्फ मुसलमानों को शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही वक्फ कानून को अनुच्छेद 14, 25, 26 और 27 का उल्लंघन बताया, जिसके अनुसार अब कोई मुसलमान तभी वक्फ के लिए संपत्ति दान कर सकता है
जब वे कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा हो। उन्होंने सवाल उठाए कि क्या सरकार तय करेगी कि कौन मुसलमान है और कौन नहीं। कानून ये कहता है कि जैसे ही अगर मान लीजिए सरकार ने कह दिया कि फला चीज़ मॉन्यूमेंट है यानी आसार कदीमा की है, तो अब उस पे से फौरन उस प्रॉपर्टी को वक्फ से हटा दिया जाएगा। जबकि जो चीज़ वक्फ है, वक्फ इज़ ऑलवेज अ वक्फ, क्योंकि वो अल्लाह के नाम कर दी किसी ने, तो वक्फ रहेगी। हो सकता है उसको मॉन्यूमेंट भी माना जा सके, उसके मेंटेनेंस के लिए सरकार यूज़ कर सके, लेकिन वक्फ है तो वक्फ रहेगी। उस पर एक बात और हुई थी कि सीबीआई ने ये कहा था कि जो खजुराहो के मंदिर हैं उसमें आज भी पूजा हो रही है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर कोई चीज़ मान लीजिए मस्जिद है और आपने उसको कह दिया कि वक्फ से खत्म हो गई, तो कल को आपके मंदिर हैं तो दिल्ली की जामा मस्जिद भी है, वो भी प्रोटेक्टेड मोनूमेंट, वहाँ पर भी इबादत हो रही है। लेकिन अब जो कानून आया है, अगर वो कहते हैं कि ये चीज़ जो है मॉन्यूमेंट हो गई या ये 1908 के थ्रू हम ले रहे हैं अपने कब्जे में, तो वो अब वक्फ नहीं रहेगी, एट द टाइम वो सीज हो जाएगी। इस पर ही हमें आपत्ति। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अहम बयान दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताई कि याचिकाकर्ताओं ने अब अतिरिक्त मुद्दे उठाने शुरू कर दिए हैं जो पहले तय नहीं किए गए थे। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि सुनवाई को उन्हीं 3 मुद्दों तक सीमित रखा जाए ताकि बहस अनावश्यक रूप से फैल न जाए। साथ ही सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए समय पर सभी जवाब दाखिल किए हैं और कोर्ट को यह आश्वासन दिया कि संशोधित कानून के विवादित प्रावधानों को तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक कोर्ट कोई अंतिम आदेश न दे दे। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर अब बहस निर्णायक दौर में पहुंच गई है। एक तरफ याचिकाकर्ता इसे अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार सुनवाई को सीमित दायरे में रखने की मांग कर रही है। वक्फ बाय यूजर, वक्फ बोर्ड की संरचना और सरकारी जमीन की पहचान, ये 3 मुद्दे अब पूरे मामले का केंद्र बन गए हैं। न्यूज़ 18 के